तो अब अपन इन्वेस्ट करेंगे अगर, तो कहां इन्वेस्ट करें भाई? बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है ना इन्वेस्ट करने के, तो कहां करें? सो वेरी सिंपल, एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है आपको, आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? जो रिटर्न के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको रिटर्न कितना चाहिए? आपका रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन जितना हाई होगा, आपकी रिस्क की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। बोले तो आपका रिटर्न अगर हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको रिस्क भी बढ़ा लेना पड़ेगा। तो रिटर्न इज ऑल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिस्क। आप जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना ही बड़ा रिटर्न आपको मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखना है। सो देखते हैं अपन कुछ इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, ठीक है, जहां अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं या कर सकते हैं। कहां कहां करते हैं अपन, क्या करते हैं भाई? अपन कोई कुछ नहीं करता है तो अपना पैसा बैंक में ही रख देता है। सो सेफ, कोई रिस्क ही नहीं है, बैंक में ही पड़ा हुआ है। तो बैंक भी क्या करता है फिर सेविंग अकाउंट पे, लो भैया 3-4%, 3 से 4% तक का 1 साल का रिटर्न दे देता है, ठीक है। और फिर कुछ लोग होते हैं जिनको इससे थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो वो क्या करवा देते हैं बैंक में, अपनी एफडी करवा देते हैं। सो अब अगर एफडी करवाते हैं तो वो रिटर्न फिर 7-8% तक पहुंच जाता है ना। बट एफडी कराते ही क्या होता है कि आप जैसे सेविंग अकाउंट में तो आपको जब जरूरत पड़ी तब आप पैसे निकाल सकते हैं, बट एफडी में क्या होगा, फिर जब आपकी मर्जी हो तब पैसे आप नहीं निकाल सकते। एक रेस्ट्रिक्शन आ गई इसके साथ, तो रेस्ट्रिक्शन आ गया मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत हुई तो आपका रिटर्न बढ़ गया। अच्छा, फिर और ज्यादा रिटर्न चाहिए तो और कन्वेंशनल मेथड क्या होता है, और लोग क्या करते हैं, चलो भैया कोई प्रॉपर्टी खरीद ली। सो प्रॉपर्टी में यहां पर के तो हम एक्स रिटर्न मान के चलते हैं, अपने को पता ही नहीं कितना % रिटर्न मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी 5-5 साल तक प्रॉपर्टी के दाम नहीं बढ़ते और फिर कभी 1 साल में अचानक से 5 गुना 10 गुना हो जाते हैं। तो ये समझिए कि अनप्रिडिक्टेबल है कि इसका रिटर्न क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इसका रिटर्न मान सकते हैं कि ठीक ठाक रहता है प्रॉपर्टी का भी। बट यहां पर एक क्या है, दूसरा इशू क्या रहेगा, एक क्या इशू आता है यहां पर, लिक्विडिटी का। मतलब आपकी जब मर्जी हो तब आपके डिजायर्ड प्राइस पे वो प्रॉपर्टी सेल होगी कि नहीं होगी, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है ना। अच्छा, फिर और क्या आता है, अब कुछ अब नए और इंस्ट्रूमेंट आए हैं इन्वेस्ट करने के, है ना। सो खूब नाम सुना होगा ना, म्यूचुअल फंड। सो व्हाट इज म्यूचुअल फंड? जी सही है, अरे हाँ सही तो है। म्यूचुअल फंड, अब इसका रिटर्न कितना आता है, तो आप म्यूचुअल फंड का रिटर्न देखेंगे तो ऑन एन एवरेज म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न अपन देख लें तो ये 12 से 18% के बीच में वेरी करता है, डिपेंड अपॉन कि आपने किस टाइप का म्यूचुअल फंड चुना है। जितना कम रिस्क वाला चुना है उतना कम रिवॉर्ड मिलेगा, ज्यादा रिस्क वाला चुना है आपने तो ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। अपन क्या करेंगे कि म्यूचुअल फंड का एक अलग ही टॉपिक बना लेंगे, है ना, उसमें सिर्फ म्यूचुअल फंड को डिस्कस करेंगे। एक और आता है फिर अपना डेट फंड। डेट फंड में 8 से 12% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है डेट फंड में। दूसरा आता है फिर एक और, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड, यहां पे आपको 7-8% का रिटर्न आपको मिलेगा। और फिर एक आता है स्टॉक्स। फिर ये स्टॉक्स भी एक्स है, ये बिल्कुल आपके प्रॉपर्टी की तरह। यहां पे भी पता नहीं कितना पैसा बन जाएगा और यहां पे भी पता नहीं कितना पैसा बन जाएगा। टाइम यहां पे भी हमें नहीं पता कितना टाइम लगेगा, टाइम यहां पे भी नहीं पता हमें कितना लगेगा। बट अच्छी इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें लिक्विडिटी नहीं रहेगी, यहां पर कम से कम लिक्विडिटी रहेगी, है ना। तो सारी चीजें क्लियर है, ये आप समझ ही रहे हैं, ये समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं, म्यूचुअल फंड समझ रहे हैं आप। डेट फंड, अच्छा डेट फंड नहीं समझ पा रहे होंगे, है ना। सो डेट फंड क्या होता है कि देखिए, एक किसी कंपनी को अगर पैसे की जरूरत होती है तो वो क्या करेगा कि आपसे कर्ज ले लेगा। तो आपने अपने पैसे को क्या दिया, किसी को कर्ज पे दे दिया ना,
सो आपने उधार दे दिया। सो जब आप अपना फंड उधार देने वाले फंड में लगाते हैं तो वो आपका डेट फंड है। ऐसे ही उधार की जरूरत गवर्नमेंट को भी होती है, सरकार को भी होती है। सरकार को भी देश चलाना है, उन्हें भी पैसे की जरूरत होती है। तो वो भी क्या कहते हैं, वो भी कहते हैं कि भैया अगर तुम्हारे पास पैसा है तो एक काम करो, पैसा तुम मुझे दे दो और इसके बदले में ये लो, ये बॉन्ड रखो, जब तुम अपना बॉन्ड लेके आओगे तब मैं तुम्हें 7 से 8% के रिटर्न आप उम्मीद कर सकते हैं इस बॉन्ड से, उतना मैं तुम्हें दे दूंगा। और एक स्टॉक होता है। तो ये सब कुछ है हमारे कुछ मेन से इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टिंग के। ठीक है।